हेलो एवरीवन, आज है 24 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। देखिए 220 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और कई सारी खबरें हैं इस कंपनी को लेकर। और देखिए ये जो कंपनी है वो लगातार जो नए नए बिजनेसेस है उसमें एंट्री करती नज़र आ रही है और इसके अलावा आरबीआई के साथ भी जुड़ी हुई कुछ खबरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे इस कंपनी को लेकर कि भैया फ्यूचर क्या हो सकता है इसका और लॉन्ग टर्म की क्या आउटलुक यहाँ पर हो सकते हैं। देखिए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात अगर हम करें तो 220 रुपये का ये शेयर है। आज ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है। पिछले एक महीने में देखा जाए तो 5% की रफ्तार ज़रूर है। 210 पे था, तेज़ी बनी और पिछले कुछ टाइम से मतलब देखें तो इसी रेंज के आसपास है। हालांकि गिरावट भी आई लेकिन एटलीस्ट ये यहाँ पे अटक रहा है। हो सकता है कि शायद थोड़ा बहुत और फर्दर डिक्लाइन आ जाए, यहाँ पर 200 से 210 रुपये के आसपास भी चला जाए। लेकिन जो मैं पहले कह रहा था कि यार देखो बाय ऑन डिप्स के मौके बनेंगे अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। अगर आप 2-3 महीने के इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहे हो तो भैया भाग जाओ यहाँ से, तब यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका नज़रिया 2-3-4-5 साल का है ना, तब जाके मुझे लगता है कि यहाँ पर चांसेस बन सकते हैं। इसके वैल्यूएशन को लेकर भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ही देखें तो जो इसका पी रेशियो है वो 4000 से 5000 के आसपास का है, जो कि बहुत हाई है। लेकिन हमें समझना होगा ये भी कि भाई साहब इनके जो बिजनेसेस है वो अब तक अगर हम देखें तो उतने ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं थे। ठीक है, अभी इनके बिजनेसेस से प्रॉफिट होंगे क्योंकि अभी रिसेंटली एस्टैब्लिश करे हैं। ठीक है, डिजिटल पेमेंट तो भैया शुरू भी नहीं हुआ है। आने वाले टाइम में उनके साउंड बॉक्स पे इन्होंने टेस्ट वगैरह सब कर लिया है और आने वाले टाइम में अपनी जो खुद की कंपनियां है जैसे कि जियो मार्ट हो गया, फिर रिलायंस रिटेल हो गया, आजियो हो गया और भी कई सारी, वहाँ पे लगा देंगे अपने साउंड बॉक्स खुद के ये। तो देखा जाए तो वो भी बिजनेस है, यहाँ पर इंश्योरेंस का भी बिजनेस है, इनका असेट मैनेजमेंट का भी बिजनेस है। और कंपनी ने जो आरबीआई से जो अप्रूवल मांगा है वो कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर अप्रूवल है कि भैया हमको एनबीएफसी कंपनी का दर्जा नहीं चाहिए, हमको चाहिए सीआईसी का दर्जा, और ये बड़ा होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विस जो कि भैया रिलायंस में से ही बाहर हुई है, उन्होंने आरबीआई से अप्रूवल मांगा है कि भैया जो इनका कोर बिजनेस होने वाला है, इनका जो बिजनेस होने वाला है उसको कन्वर्ट करा जाए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पर। तो ये जो जियो फाइनेंशियल सर्विस होगी वो कह रहे कि भैया हम एनबीएफसी कंपनी नहीं है, हम एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। और ये बड़ी बात है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जियो फाइनेंशियल्स ने रेगुलेटरी फाइलिंग में ये चीज़ कही है कि दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द मैंडेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भी मांग रहे ग्रांट इनसे कि भाई साहब सबमिट करा है एप्लीकेशन के एनबीएफसी नहीं सीआईसी हमको बताया जाए। और सीआईसी आर एनबीएफसी, ठीक है, जो सीआईसी होता है वो एनबीएफसी होता है लेकिन वो इन्वेस्ट करता है इन इक्विटी शेयर्स, बाकी कंपनियों की इक्विटी खरीदने में, प्रेफरेंस शेयर्स और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और लोन्स दैट देयर ग्रुप कंपनीज। तो यहाँ पर इन्वेस्ट ये करता है। दे होल्ड कंट्रोल ओवर द ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड डू नॉट ट्रेड इन देयर शेयर्स एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ डाइल्यूशन और डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये एक बड़ी बात है यहाँ पर। CICI are a passive holding company and do not engage in any other financial activities। ये इनका है भैया, और अगर ये इनको मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं देखो फायदा है इनका। लेकिन आप यहाँ पर ये भी समझो कि अभी जो चीज़ें हैं ना ये थोड़ी सी स्पेकुलेटिव है आने वाले टाइम में भी, क्योंकि देखो बिजनेस यहाँ से दोनों तरफा जा सकता है, क्योंकि ये जिस सेक्टर में घुस रहे हैं ना यहाँ पे कंपटीशन हद से ज़्यादा है। डिजिटल पेमेंट की बात करो, यहाँ पर पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पर। अगर आप इंश्योरेंस की बात करो 100 पड़े हैं इंश्योरेंस, ठीक है यहाँ पर। अगर हम बात करें असेट मैनेजमेंट की, कई सारी कंपनीज आ चुकी है असेट मैनेजमेंट की। लेकिन जियो के पास जो एज होगा वो होगा इनके कॉन्टैक्ट्स का, ठीक है, कई सारे बढ़िया कॉन्टैक्ट्स है जियो के, तो भैया उनको मिलता रहेगा। और दूसरी बात है टेक्नोलॉजी, टेक, जियो के पास टेक बढ़िया है, डेटा बढ़िया है इनके पास और उसका इस्तेमाल करेंगे ये। मार्केट कैप इसका 1,40,000 करोड़ के आसपास का है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर, तो देखो प्रमोटर लगातार खरीदारी कर रहे हैं।
जब जियो का शेयर लिस्ट हुआ था तब प्रमोटर की होल्डिंग तकरीबन 45% के आसपास की थी। सितंबर क्वार्टर के एंड तक 46.77% रही, लेकिन अभी रिसेंटली प्रमोटर की होल्डिंग 48% के आसपास की है। तो प्रमोटर लगातार खरीदारी कर रहे हैं। जब भी देखते हैं प्रमोटर कि भैया मार्केट में बड़ा फॉल आया है तो फौरन खरीदारी कर लेते हैं यहाँ पर, जिसके चलते तेज़ी आ जाती है। सेम चीज़ हमें अभी पिछले महीने ही देखने को मिली थी कि मार्केट ने भैया बड़ी गिरावट दिखाई थी 2 दिन, लेकिन ये 2 दिनों में इन्होंने 2 करोड़ शेयर खरीदे जियो के, जिसके चलते जियो के शेयर में तेज़ी थी, बाकी सारे कंपनियां मतलब शेयर गिर रहे थे। तो ये चीज़ भी है कि ये खेल भी खेल रही है क्योंकि पैसा है इनके पास, ठीक है, तो अपने शेयर को गिरने नहीं देंगे। जहाँ तक बात करें पब्लिक की तो 17.87% की होल्डिंग पब्लिक के पास है, 21.48% की होल्डिंग यहाँ पर एफ लेकर बैठे हैं, DILs भी 13.88% की होल्डिंग पर है। तो देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है, अच्छा है, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर ये अपने शेयर खुद खरीदते रहेंगे कुछ टाइम के लिए। रीज़न ये है कि अभी ना लोग बिकवाली कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टेड थे उनको बाय डिफ़ॉल्ट शेयर मिल गए उसके, ठीक है, तो जिनको नहीं चाहिए वो बिकवाली कर रहे हैं यहाँ पर। तो रिलायंस को ना अभी कुछ टाइम के लिए अपने शेयर प्राइस को मेंटेन भी करना है, तो इसीलिए ये उनको ज़्यादा गिरने नहीं दे रहे। जब भी फॉल आता है खरीदारी कर लेते हैं यहाँ पर, और ये उनको करना है आने वाले 2-3 महीनों के लिए, क्योंकि उसके बाद चीज़ें बदल जाएगी यहाँ पर। उसके बाद पता है क्या होगा यहाँ पर, उसके बाद ये होगा कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, दिसंबर के थोड़े से बेटर होंगे और मार्च जून सितंबर के और अच्छे नंबर्स होंगे। तो धीरे धीरे उसी का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होता चला जाएगा, शेयर में तेज़ी आएगी। अब तक हमने जियो में देखा कि भैया ये अलग अलग इंडाइसिस का पार्ट था, वहाँ से इसको हटा दिया गया। जनवरी फरवरी के बाद हम ये सुनेंगे कि यहाँ इस इंडाइसिस में इसको हिस्सा मिलेगा, इस इंडाइसिस में इसको ऐड करने मतलब किया जाएगा, यहाँ इसको ऐड करा जाएगा। तो धीरे धीरे ना वहाँ से भी इनफ्लो स्टार्ट होगा। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि देखो अभी 2-3 महीना जो है ना वो डेफिनेटली इसका जो रास्ता है वो उबड़ खाबड़ रहने वाला है। अभी भी ये कहना कि यहाँ से रफ्तार पकड़ लेगा जल्दबाजी होगी। अभी भी इसका बॉटम कहाँ बनेगा कोई नहीं जानता है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि कंपनी ने जो बिजनेसेस पकड़े हुए हैं वो डेफिनेटली अच्छे बिजनेसेस है। चाहे वो एसेट मैनेजमेंट की मैं बात करूँ, इंश्योरेंस की मैं बात करूँ, या फिर मैं बात करूँ भैया डिजिटल पेमेंट्स की, ये अच्छे बिजनेसेस है और आगे इनको फ़ायदा मिलेगा। और क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में भी जा रहे हैं, ठीक है, ये और रिलायंस के साथ SBI के साथ मिलकर इन्होंने स्टार्ट भी करा है, तो वहाँ पर भी है। तो भाई साहब धीरे धीरे ना ये उन बिजनेसेस में जा रहे हैं जहाँ पर लॉन्ग टर्म में फ्यूचर बेटर है। और अगर आप देखो तो भाई साहब इंश्योरेंस में अभी भी इंडिया में उतना ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। डिजिटल पेमेंट डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी उतने बड़े पैमाने पर नहीं है। और इनके पास अच्छा डेटा है, ठीक है, इनके पास वो टेक है जिसका वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते। तो बस देखना यही है कि वह किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे इसका आने वाले टाइम में। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हो इनके लिए। लेकिन जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अभी भी कहूँगा कि बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता है। तो किसी भी एक लेवल पर गलती से भी बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना, क्योंकि अभी भी 2-3 महीने थोड़े बहुत भारी रहेंगे इसके ऊपर। लेकिन बाय ऑन डिप्स के मौके हर लेवल पर बनते नजर आएंगे। किसी भी एक लेवल मत खरीदना, धीरे धीरे हर 7-8% के डिक्लाइन पर ऐड करने के जो मौके हैं वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। लेकिन आपका जो नज़रिया है वो एट लीस्ट 2-3 साल का तो कम से कम होना चाहिए, यही मैं कहूँगा। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिलेगा, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ कि भैया पिछले क्वार्टर में क्या खरीदा, इस क्वार्टर में क्या खरीदा। और कई बार इनके पोर्टफोलियो में आपको जनरली स्मॉल कैप और मिड कैप तो भर भर के मिलेंगे ही, लेकिन साथ में साथ पेनी स्टॉक भी मिल जाएंगे। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।